एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और मेरे भाई का नाम है रुद्राज और आज है बाबू का बर्थडे। और मैं आपको बताऊंगा कि बाबू ने अभी तक क्या क्या किया है। बाबू आज 1 साल का हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बाबू को देखा तो वहाँ पर मेरे पापा, नाना, नानी और मम्मी थी। फिर पापा मुझसे पूछे कि बाबू का नाम आरव रखे कि कर्ण रखे। मैं पापा को कर्ण रखने के लिए बोला। मुझे बाबू को देखकर बहुत अच्छा लगा था। मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद मैं नाना के साथ घर गया। मम्मी, नानी और पापा हॉस्पिटल में ही थे। और फिर एक दिन बाद मैं और नाना हॉस्पिटल गए। उस समय बाबू NICU में था। और फिर कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से बाबू बाहर आ गया और फिर हम लोग घर आ गए। और फिर मम्मी बाबू को नहलाई और दूध पिलाई। ऐसे 2 महीने बीत गए और उस समय मेरा बर्थडे भी था। उस समय मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और बाबू रूम में सो रहा था। उस समय दादी बाबू का ख्याल रख रही थी। और फिर ऐसे 6 महीने बीत गए। तब तक बाबू 6 महीने का हो गया था। और उस समय पापा केक लाने गए थे क्योंकि उस दिन बाबू 6 महीने का हो गया था। लेकिन केक बाबू खा नहीं सकता था और मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही केक खाता हूँ और कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं केक खा गया। डॉक्टर मम्मी को एक लिस्ट दी थी जिसमें सारा चीज लिखा हुआ था कि 6 महीने के बच्चे को क्या क्या खिलाना है। उसमें खेल लिखा हुआ था, सेरेलैक, दाल, चावल को मिक्स करके खिलाना था। उसमें और भी चीज लिखा हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद मम्मी बाबू को खीर खिलाई। बाबू उस समय पहली बार खीर खा रहा था। उससे पहले वो दूध के बगैर कुछ पिया ही नहीं था। बाबू खीर खाते हुए बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन बना रहा था। उसे शायद खाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद ऐसे उसे मम्मी 2 चम्मच और मम्मी बाबू को खीर खिलाई क्योंकि वो खा ही नहीं रहा था। और फिर कुछ दिन बीत गए। मम्मी बाबू को दाल और चावल खिलाई। बाबू उस समय स्ट्रॉलर में बैठा हुआ था। बाबू को दाल और चावल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो पहली बार दाल और चावल खा रहा था। और फिर 1 महीना बीत गया। फिर मैं बाबू के साथ खेला। मम्मी प्ले मैट मंगवा दी थी। उसी पर बाबू खेलता था। जब भी मैं उसको गोद में लेता था तो वो भागने लग जाता था। और जब भी वो सो रहा होता है और मम्मी या पापा उसे दूध पिला रहे होते हैं तो वो दूध पी लेता है। और जब भी उसका पेट भर जाता है तो वो हाथ से बोतल फेंक देता है और भागने लग जाता है। यही है सी की बात। और फिर दिसंबर आ गया। उस समय मम्मी बाबू का एक नाम रख दी जिसका नाम रुद्राज। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा था और अभी भी बाबू का नाम रुद्राज है। बाबू के साथ खेलने में बहुत मजा आता है और वो खिलौना लगता है। फिर 2-3 महीना बाद कोरोना आ गया। फिर लॉकडाउन हो गया और फिर बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए मैं बाबू के साथ घर में खेलता था। मम्मी सोच रही थी कि बाबू को गर्मी में घुमाने ले जाएंगे लेकिन बाहर तो जा नहीं सकते। लॉकडाउन में बाबू के साथ बहुत मस्ती करता था। कभी कभी वो खेलते खेलते वो मुझे अपने पैर से मारता था। उस समय बाबू के पास खिलौना नहीं था। खिलौना था जिस पर वो मेरा वाला खिलौना था जिससे मैं जब छोटा था तब मैं खेलता था। और फिर मम्मी बाबू के लिए अमेज़न से टॉय मंगवा ली। और फिर अभी तो बाबू के पास बहुत सारे खिलौने हैं। लेकिन एक बार बाबू गिर गया था। फिर पापा और मम्मी उसे संभाले। और आज है बाबू का बर्थडे। जब हम लोग केक काट रहे थे तो बाबू बहुत खुश हो रहा था। और फोटो भी जब खिंचा रहे थे तो 1-2 बार वो मुझे कभी धक्का दे रहा था, कभी तो मेरा चश्मा खींच रहा था। मम्मी बोल रही थी कि वो बहुत बदमाश हो गया। एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि बाबू पहले मम्मी को मम्मा कहता था लेकिन अब तो मोबाइल या टीवी को मम्मा कहता है। हैप्पी बर्थडे बाबू। ईश्वर तुम्हें खूब लंबी उम्र और खूब सारी खुशियाँ स्वास्थ्य दे। आई लव यू डियर भाई।